लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। प्रियंका गांधी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग पर घेरा सरकार को। चिदंबरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया असंवैधानिक, एसआईआर पर कहा देश के 10% वोटर्स हो जाएंगे बाहर। और सीजेपी का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, 5 सितंबर को फिर से दिल्ली में मार्च का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं में बेचैनी, निराशा और हताशा बढ़ रही है। इसकी झलक छात्र आंदोलनों में भी दिखी है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीति आयोग की रोजगार रिपोर्ट को लेकर कहा कि पिछले 12 वर्षों में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर पर कम ध्यान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नीतियां छोटे कारोबार, रोजगार देने वालों और कृषि क्षेत्र को कमजोर कर रही हैं। It's a combination of a failed education system and no job creation in the last 12 years. Right. So there's been no emphasis on manufacturing, there's been no emphasis on MSMEs, and there are certain policies which are crippling small businesses, people who are other job providers, even the agricultural sector. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को असंवैधानिक और बिना सोचे समझे किया गया प्रस्ताव बताया। चिदंबरम का तर्क है कि इससे संसद और विधानसभाओं के 5 साल के कार्यकाल में बदलाव होगा, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने भी विधेयकों का विरोध किया। वहीं समिति के सामने कुछ पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसके खिलाफ राय रखी। चिदंबरम ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व राजनयिक नवदीप सूरी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के बाद देश की करीब 10% वयस्क आबादी नागरिक तो रहेगी, लेकिन उसके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा। ये संख्या करीब 10 करोड़ हो सकती है। दरअसल पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने पंजाब में एसआईआर के दौरान अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर आई आपत्तियों पर चिंता जताई है। सूरी के मुताबिक उन्हें 2003 की मतदाता सूची से जानकारी मेल नहीं खाने का नोटिस मिला और नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके व्यक्ति को नागरिकता साबित करने में परेशानी हो रही है, तो आम नागरिकों का क्या होगा। अयोध्या में कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में हुई मछली भात की दावत को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और मछली खाते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को मुद्दा भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह आयोजन राम निहाल निषाद ने अपनी खान पान की परंपरा के तहत किया था। वहीं अजय राय ने कहा कि वे शाकाहारी हैं, उन्हें निषाद समाज ने कार्यक्रम में बुलाया था और मछली बनाना खाना उनके समाज की परंपरा है। राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनकी मछली खाते हुए तस्वीर सामने आती है तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन के मुताबिक मार्च इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि 25 जुलाई को युवाओं से किए गए आश्वासनों के बाद आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने बताया कि मार्च में छात्र
युवा संगठन और पीड़ित परिवार शामिल होंगे। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार से अपने वादे पूरे कराने की मांग करना है। कॉकरोच जनता पार्टी ने लुटियंस दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रखरखाव पर हुए खर्च को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 12 साल में मंत्रियों के आवासों के रखरखाव पर 547 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 2025-26 में ही ये रकम बढ़कर करीब 92 करोड़ पहुंच गई। पार्टी ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय और दूसरी बुनियादी सुविधाएं सुधारने में किया जा सकता था। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने अपना स्कूल ठीक करो अभियान भी तेज किया है। वहीं पीएम केयर्स फंड को लेकर भी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी राशि का इस्तेमाल ग्रामीण स्कूलों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए पीएम केयर्स फंड को आपातकालीन और आपदा राहत के लिए बनाया गया फंड बताया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हाई पावर्ड जांच कमेटी इन शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी और जल्द अंतरिम रिपोर्ट देगी। वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने मांग की कि पीड़ित महिलाएं सीधे समिति के सामने शिकायत दर्ज करा सकें। कोर्ट ने बताया कि समिति के अध्यक्ष को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसके जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तय होगी। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने झारखंड के रामगढ़ से भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर 24 जिलों में अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 24 जिले 24 संकल्प और एक आवाज अभियान के जरिए पेपर लीक, भ्रष्टाचार और परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। महतो ने सरकार से भविष्य की सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता की गारंटी देने की मांग की। उन्होंने 45 विवादित परीक्षाओं से जुड़े फैसलों को बरकरार रखने की भी मांग की। लेते हुए हम लोग 24 जिला का भ्रमण का शुरुआत कर रहे हैं। जो 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार की आवाज को बुलंद करेंगे। ये आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और गांव से शहर तक इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग का एक यात्रा का शुरुआत नहीं बल्कि एक संकल्प का शुरुआत है। एक ऐसा संकल्प कि यहाँ के छात्र का भविष्य सुरक्षित हो, यहाँ के जो भी छात्र, यहाँ के जो भी व्यवस्था है उस पर करप्शन खत्म हो, उस पर पेपर लीक न हो भविष्य में। और जितने भी एग्जाम पर सरकार कार्रवाई की है 45 विवादित परीक्षाओं पर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया कि बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के लिए चल रही 37 में से 21 योजनाओं में जमीन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों, छात्राओं और महिलाओं के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, लेकिन कई योजनाओं में खर्च शून्य रहा। सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर साझा करते हुए उन्होंने कालीबाई भील स्कूटी योजना के 21 करोड़ 61 लाख, माँ बाड़ी केंद्रों के निर्माण के 6 करोड़ और आरटीई में निजी स्कूलों की फीस भरपाई के 55 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च नहीं होने का दावा किया। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल में एनआईसीयू में तड़के भीषण आग लग गई। हादसा अस्पताल की तीसरी मंजिल पर हुआ, जहां उस वक्त 39 नवजात भर्ती थे। आग लगते ही एनआईसीयू में धुआं फैल गया और डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अमरावती पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मुताबिक आग एनआईसीयू के एक कंपार्टमेंट में लगी, जहां 9 नवजात भर्ती थे। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चों को सुरक्षित निकालकर दूसरी जगह इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। शुरुआती जांच में वेंटिलेटर के अंदर धमाके के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कोलंबो टेस्ट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित कर दी। ध्रुव जुरेल ने 115 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली। चोट से वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने 63 रन बनाए, लेकिन लंच के बाद पहली ही गेंद पर आउट हो गए। डेब्यू कर रहे सारांश जैन 6 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में स्टंप्स तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।